हमारी जगह पे खुद को रखे थे कि जिस बेवा माँ का बेटा गया हो, जिन यतीम बच्चियों का भाई गया हो जो बाप की तरह उन्हें देखता था, इनको जरा इस बात का एहसास नहीं है वो कि किस तरह हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। आज जाके उस घर की हालत देखते पूछते उन बच्चों के घर में जाके क्या हो रहा है कि उनके उस ससुराल वाले उनको किस तरह के ताने दे रहे हैं कि तुम्हारा भाई कैसा था। मेरे भाई के बारे में बिना तहकीक किए कुछ भी कहने से पहले एक बार तो सोच लेते कि कितने घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, अब उनका तो कुछ कर नहीं सकते, अब उन्हें भी क्या हमारे घर पे बिठाएंगे। जरा एहसास नहीं कि ससुराल वालों में पता लगे तो क्या होगा। जवान बेटी घर में बैठी है, उसका रिश्ता कैसे होना है, किसी को जरा रत्ते बराबर एहसास नहीं है। 28 अप्रैल रायवन के करीब एक कत्ल होता है और उस फैमिली का ये कहना है मकतूला की कि ना सिर्फ लाश के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया बल्कि उस फैमिली के साथ भी नारवा सलूक रवा रखा गया। क्या मामला है, ये इंसाफ के लिए दरबदर फिर रही हैं। कभी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस चक्कर लगा रही हैं फैमिली, और कभी जो है वो नवाब टाउन थाने तो कभी ग्रीन टाउन थाने के चक्कर लगा रही हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन ताहाल इनकी दादरसी नहीं हो सकी। क्या मामला है, किस तरह से कत्ल हुआ, मकतूल की बहन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले मुझे बताइएगा कि आपके भाई का क्या नाम था, क्या कारोबार वो करते थे, और ये कत्ल जो आप कह रही हैं कि उनका हुआ है तो किस बिना पर आप कह रही हैं कि उनको जो है वो कत्ल किया गया। मेरे भाई का नाम नदीम अहमद सिद्दीकी, ऑनलाइन काम करता था और बेसिकली गया है कि ये कारोबारी मामले के ही सिलसिले में इसे कत्ल किया गया है। मगर पुलिस जो है इस मामले में बिल्कुल बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो 4 महीने गुजरने के बावजूद भी इस पॉइंट पर ही नहीं पहुंच पाई कि बच्चा कत्ल क्यों हुआ है। जब तक आप कत्ल की वजह पर ही नहीं पहुंचोगे, उस बात पर ही नहीं पहुंचोगे बच्चे के साथ हुआ क्या है, आप इधर उधर की बातें करके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 4 महीने गुजर गए हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। इस दौरान तो उसके सारे एविडेंस भी ख़त्म हो चुके होंगे जिसके साथ भी उसका लेन देन का मामला था, और जो मेरे भाई के पास सबूत हैं वो ये देने के लिए तैयार नहीं। मेरा भाई कत्ल हुआ है, मेरे भाई के ऑफिस से सारा सामान इन लोगों ने गबन कर लिया है, सारी चीज़ें गबन कर ली गई हैं। मेरा भाई किसी का कातिल तो नहीं था ना, उसे तो कत्ल किया गया, तो उसके ऑफिस जाके छापा मारने का क्या तुक बनता था। अच्छा, लेन देन का क्या मामला था, किससे लेन देन था उनका, और किस तरह से ये वाक़या जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, किस तरह से उन्हें कत्ल किया गया। अभी तक इस कुएँ की समझ नहीं आ रही है क्योंकि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत किया गया है। मेरा भाई को जिस तरह से कत्ल किया गया है, पुलिस का कहना है कि जी गलती, एक बार उन्होंने बयान दिया कि गलती से गोली चली और लड़के की डेथ हो गई। दूसरे बयान में एफआईआर में उन्होंने दर्ज करवाया है कि जी बाहर से 2 लड़के आए हैं, उसे कत्ल फायर किया है और कत्ल हो गया है, जबकि मौके के शवाहिद इस बात की नफ़ी करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गलती से गोली अगर चली है तो उन्होंने क्यों नहीं ये बात बताई कि अभी तक के गोली राइट हैंड से चली है या लेफ्ट हैंड से चली है, और फिर गलती से चली हुई 1 गोली होती है, गोलियां 3 चली हैं। दूसरे उसमें वाक़े में कहते हैं बाहर से कोई गोली मार के गया है। बाहर से कोई गोली कैसे मार के जा सकता है। मेरा भाई है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी रोड पे इस तरह गाड़ी नहीं खड़ी करके कहेगा किसी को कि मेरे अंदर आ जाओ और गोली मार दो। उसकी गाड़ी को लगे हुए फायर और शीशा तोड़ने की कोशिश बता रही है कि इसको तोड़ने की कोशिश की गई है, तो वो दरवाज़ा खोल के खुद को तो नहीं कहेगा ना कि आप बैल और मुझे मार दे। कि पूरा आपको किसी पे जिस लड़की को उन्होंने नामजद किया, आपको किस पे शक है, किसने किया? ये इसके दोस्त ही हैं जिनके साथ इसका काम का जिनके साथ ये काम करता था, क्योंकि वो कभी भी इसको ऊपर चढ़ता नहीं देख सकते। ये बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, वक्त से पहले इसने अपना एक मुकाम बना लिया था। और रिसेंटली वो वाली बात आ लिया, इसी साल में उसका वकालत भी मुकम्मल होने वाली थी। कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा वकील बनने जा रहा हो या उससे ज़्यादा ऊपर बढ़ जाए। ये तो मामूली सी बात है ना, कोई भी किसी को अपने से ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके पास एफआईआर भी मौजूद है, तो पुलिस का अब क्या कहना है, कब तक जो है वो कातिल तक पहुंच पाएगी, और जो उन्होंने आपके भाई के ऑफिस से सामान जब्त किया उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या जब्त किया? मेरे भाई के जो ऑफिस से सामान जब्त की गया है, बहुत छोटा सामान तो हमें याद भी नहीं है, उनके खाली डब्बे हमें मिले। मेरे भाई की घड़ियां थी काफ़ी सारी, उसके मोबाइल के चार्जर थे, 4 लैपटॉप तो इन्होंने हमें दे दिए बिना तार के। अब बताएं, बिना तार के कोई लैपटॉप चलता है, बिना माउस के कोई लैपटॉप चलता है? मेरे भाई का पर्सनल मैकबुक आईफोन का, 3 उसके आईफोन 15, उनकी हमने इनको सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है, सब कुछ दिया है। तब तो एसपी साहब ने हमें कह दिया हम इसकी CDR निकलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर इन्होंने इस कत्ल के मामले में किया होता तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि बच्चा 8 बजे घर से गया है और रात 3 बजे वाक़या हो रहा है, तो उस दौरान की इसकी डिटेल क्यों नहीं अभी तक निकाली कि इसने किस किस से रब्ता किया है।
इससे, और या इसने किससे रब्ता किया है, इसको कत्ल की वजह ही नहीं अभी तक ढूंढ पा रहे हैं। बस एक लड़की को कह दिया, लड़की ने कबूल कर लिया और कत्ल हो गया, बस खत्म हो गया मामला। 4 महीने हो गए इस मामले में जलील होते हुए। अच्छा, वो लड़की कौन थी उसका आप थोड़ा सा बताएं कि आपने बताया जिस तरह से कि वो रात को उनके साथ गई थी, तो ये क्या मामला और लड़की को किस तरह से फिर उन्होंने नामजद? लड़की को वो कहते हैं जी 4 साल से इसके साथ रह रही थी, इसके साथ काम करती है, जबकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। 4 साल से वो इसके साथ कोई काम नहीं करती थी, इसको सिर्फ वहाँ पर प्लांट किया गया है। इस लड़की को इसी महीने में, जिस महीने में ये कत्ल हुआ है, इसी महीने में इसके दोस्त ने इससे हमें मिलवाया शादी के लिए कि जी ये लड़की के घर वाले नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, इसकी एक बहन है और इसका भाई है, मुल्क से बाहर रहते हैं, उन्होंने बकरीद पे आना है और इसकी शादी करनी है, आप सादगी से शादी कर ले। मगर वो बात तो अभी बीच की बीच में ही रह गई। उसी बात से पहले ही उन्होंने इतना बड़ा मामला हल कर दिया, क्योंकि मेरे भाई को इतने साल से काम करा है, रायवेल रोड पे इतनी बार गया, कभी हादसा नहीं हुआ। सिर्फ एक कमज़ोर लड़की का मोहरा था ना जिसको इस्तेमाल करके कत्ल किया गया है, वरना वो इतने साल से भी तो हादसा हो सकता था ना, कुछ भी हो सकता था। वो कोई ये थोड़ी कि आज ही ये काम कर रहा है फिर कहते कि मेरे भाई का किरदार ऐसा है, मेरे भाई के साथ लड़कीबाजी करते हैं। उसको बताएं, आपने जिसके ऊपर जो है वो कहा है कि दोस्त के साथ मामला हुआ था लेन देन का, तो वो अभी यहीं पर हैं या फरार हो गए? उनका यहीं पर ही मौजूद है वो। पुलिस उनके किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है इस मामले में। पुलिस इस केस के मामले में अगर इंटरेस्ट लेगी ना तो उनको सारे शवाहिद मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात हमने कहा है ना, आप लोग नहीं कर रहे हो, मैंने जितनी तहकीक करनी थी ना सब कुछ कर ली है। ये मेरे भाई के मोबाइल दे, उसके आईफोन दे, मैकबुक दे, खुद ब खुद सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा कि मेरे भाई को किसने कत्ल किया है। उसने अपनी तरफ का तो डेटा ख़त्म कर दिया होगा, मेरे भाई का तो नहीं डेटा ख़त्म किया होगा ना। अच्छा, आपने ये जो दरख्वास्त दी है डीआईजी साहब को, इसमें आपने लिखा भी है कि उनके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया, लाश को फेंक कर चले गए, आप लोगों को जो है वो अप्रोच नहीं करने दिया गया। तो किस तरह से आपने ये जो है वो फेस गुजारा, किस तरह से आपने जो है वो मुख्तलिफ थानों में, अब आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि आप जा रही हैं। हमारे साथ जितना बुरा सलूक किया गया है ना, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। इतने बड़े हादसे के बाद भी हमें कहते हैं कि हम पहले से सोए हुए थे। हमारी जगह पे खुद को रखे, देखिए जिस बेवा माँ का बेटा गया हो, जिन यतीम बच्चियों का भाई गया हो जो बाप की तरह उन्हें देखता था, इनको ज़रा इस बात का एहसास नहीं है वो कि किस तरह हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। आज जाके उस घर की हालत देखते, पूछते उन बच्चों के घर में जाके क्या हो रहा है कि उनके उस ससुराल वाले उनको किस तरह के ताने दे रहे हैं कि तुम्हारा भाई कैसा था। मेरे भाई के बारे में बिना तहकीक किए कुछ भी कहने से पहले एक बार तो सोच लेते कि कितने घरों में बेटियां बैठी हुई हैं। अब उनका तो कुछ कर नहीं सकते, अब उन्हें भी क्या हमारे घर पे बिठाएंगे। जरा एहसास नहीं कि ससुराल वालों में पता लगेगा तो क्या होगा। जवान बेटी घर में बैठी है, उसका रिश्ता कैसे होना है, किसी को जरा रत्ते बराबर एहसास नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस गई थी, उन्होंने क्या कहा है, अब किस तरह से इस मामले को जो है वो हल किया जाएगा? डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में गई हूँ, चक्कर काटते रहे। लास्ट 10 दिन पहले बोर्ड में हमारी एप्लीकेशन लगी थी, वहाँ एसएसपी साहब ने भी सुना, एसपी साहब को बुलाया, वो उनकी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके। तफ्तीशी भी उसमें कुछ भी ठोस जवाब नहीं दे सका। हमें लगा कि शायद हमारा काम हो जाएगा, मगर 2 दिन के बाद लगा कि तफ्तीश तो सही है, सब कुछ सही है, हमारे खिलाफ कर दिया उन्होंने। अब दोबारा हमने सेकंड बोर्ड में डीआईजी साहब को दिए, पर मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि यहाँ से भी हमें यहाँ से कुछ हासिल होगा। तो फिर आप किस तरह से उम्मीद रखती हैं, आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि कोई इंसाफ मिलेगा। सिर्फ कहने का यही मकसद है कि इस तरह जलील करने से बेहतर है ना कि बंदा सबको गोली मार देता। कम इतनी जलालत तो नहीं भुगतनी पड़ती। हमने मरीम नवाज़ को भी दिया, उससे अलावा सियासत के और बहुत से लोग हैं जिनको मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, जो सियासत के बड़े ओहदों पे बैठे हुए, मगर किसी ने इस बात को सीरियस लिया ही नहीं है। कत्ल हुआ, कोई मजाक तो नहीं हुआ है ना, गरीब है तो क्या मतलब है, जो जिसका दिल आएगा करके चला जाएगा। मेरे भाई ने बिगाड़ा क्या था किसी का, अपना सीधा काम करता था, अपने काम से काम रखता था, वो किसी के साथ उसने कभी उफ तक नहीं करी है। मरीम नवाज़ को जो आपने दरख्वास्त दी थी उसका क्या बना है, कोई उसका रिस्पांस मिला आपको? अमल नहीं है, अभी उसका कोई रद्द अमल नहीं है। तो आप कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे आला हुकाम से कि आपको जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए, आपके भाई का कातिल से भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर हो सके, मेरी इतनी ना गुंजाइश है और ना मेरी इतनी औकात है कि मैं इसकी पैरवी मज़ीद कर सकूँ, क्योंकि जितना सामने वाली पार्टी ने पुलिस डिपार्टमेंट को जितना पैसा खिला दिया है ना, मेरी सोच से भी बालातर है, मैं नहीं कर सकती। अगर वो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं ना, तो मैं चाहूँगी कि मेरे भाई को इंसाफ दिलवाया जाए।
जी बिल्कुल, ये बहन यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही हैं। थाना नवाब टाउन, ग्रीन टाउन डीएजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस तक ये गई हैं। मरीम नवाज़ को भी इन्होंने दरख्वास्त दी है, लेकिन ये यही उम्मीद ज़ाहिर करी है कि ये केस की पैरवी कर कर के अब थक चुकी हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि सामने वाली पार्टी ने लेन देन के मामले पर ये कत्ल हुआ है, तो सामने वाली पार्टी ने पुलिस को पैसा खिलाया और पुलिस उस पार्टी के साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से ताहाल इनको इंसाफ नहीं मिल सका। तो ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि ये यतीम हैं, इनका भाई इनका वाहिद सहारा था, तो इनको जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। और अदालत आलिया से भी इनकी यही दरख्वास्त है कि ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं, तो इनके भाई का कातिल जो है वो ढूंढा जाए और इनको इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए।